हमारे सनातन धर्म में जो भी बातें बताई जाती हैं प्रतीक माध्यमों से बताई जाती हैं। यूट्यूब के इस श्रद्धा भाव से परिपूर्ण एक धार्मिक चैनल आस्था भक्ति केंद्र एक ऐसा दिव्य मंच है जहाँ भक्ति रस की गंगा बहती है। यहाँ हर शब्द में श्रद्धा और हर स्वर में ईश्वर का साक्षात अनुभव होता है। आज इस दिव्य मंच के माध्यम से भगवान कृष्ण के जन्म से संबंधित प्रत्येक माध्यम प्रस्तुत करेंगे। बहुत समय पहले जब मथुरा में राजा कंस का अत्याचार चरम पर था, लोग भय और निराशा में जी रहे थे, धर्म और सत्य दब चुके थे और अधर्म का राज था। तभी ब्रह्मांड में एक परिवर्तन की आहट हुई। आधी रात का समय था, अंधकार अपने चरम पर था, जैसे जीवन में आशा का दीप बुझ चुका हो। लेकिन यही वह क्षण है जिसे शास्त्रों में परिवर्तन का समय कहा गया है। आधी रात के बाद सवेरा आना निश्चित है। यही संकेत भगवान विष्णु ने दिया जब उन्होंने देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया। कृष्ण का जन्म किसी महल में नहीं बल्कि एक अंधेरे कारागार में हुआ। यह कारागार हमारे जीवन के बंधनों का प्रतीक है, समस्याएं, डर और सीमाएं। लेकिन देखो, जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए, वसुदेव के बंधन खुल गए, पहरेदार सो गए और दरवाजे अपने आप खुल गए। यह बताता है कि जब जीवन में दिव्य शक्ति आती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। वसुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना पार कर गोकुल पहुंचाया। तूफान, तेज बहाव और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच भी उनका विश्वास अटल रहा। यह हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास हर कठिनाई को पार करा देता है। कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ। अंक 8 अनंत चक्र का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि अधर्म चाहे बार बार जन्म ले, अंत में धर्म ही विजयी होता है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि यह याद दिलाने वाला संदेश है, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, भीतर का विश्वास, सच्चा कर्म ही वह दीपक है जो जीवन में प्रकाश लाता है। धन्यवाद।